विलफुल डिफॉल्टर बना सकता है आपको, फॉर्जरी की धारा लगा सकता है, अगर लगा सकता है तो किस सिनेरियो में। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। ना ही पैसे हैं तो बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, सबसे पहले जो मैं बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 4,500 वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें। आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना हमारे देश में क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता है, ना ही वो फोन कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे वापस दिलवाने का। अगर कोई ऐसा कह रहा है आपको, तो वो 100% चवन्नी छाप ही फोन कर रहा है पुलिस वाला बन के। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखें गाड़ी ट्रेनिंग, आगे लिखें डिसेंट एडवाइस, और उसमें मैंने सारा बता रखा है कि चवन्नी छाप कैसे लोगों को परेशान और निराश करते हैं, और उसमें मैंने गाड़ियां देनी भी सिखा रखी हैं, जो आम आदमी को गाड़ियां नहीं देनी आती। तो 8 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। सबसे पहले तो विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है कि किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ने किसी लोनी को पैसा दिया और अब वो ये कह रहा है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी, भाई ये आदमी जानबूझ के हमारा पैसा वापसी नहीं कर रहा है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ही है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी परिभाषा ये है। अब किसके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर, किसको बैंक एनबीएफसी कंपनी बनवा सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड में कुछ एडिट कर दिया, सैलरी स्लिप में कुछ एडिट कर दिया, बैंक स्टेटमेंट में कुछ एडिट करके दे दिया, तो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं कि आपने जानबूझ के फर्जी दस्तावेज दिए, या आप ऑडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं और आप किसी बैंक की, एनबीएफसी कंपनी के 5 लाख रुपए नहीं दे रहे, वो गाड़ी 1 करोड़ से ऊपर की आती है, वो लोन पे भी नहीं आपके नाम है और आपने पूरे पैसे कैश दे के दिए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास पैसा तो है, आप जानबूझ के बैंक की, एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे रहे, या आपके नाम किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में, आरडी में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के 5 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो अब भी ये मान लिया जाएगा कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। लेकिन जो फेक डॉक्यूमेंट्स है, 10,000 में से किसी एक आदमी ने दे रखे होंगे, क्योंकि कुछ डीएसए हमारे देश में ऐसे हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन करवा देते हैं। अब ऐसी अगर क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उसने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, कोई फर्जी दस्तावेज नहीं दिया, ना ही उसके पास 5 करोड़ रुपए में है कि वो पैसे नहीं दे रहा है, ना उसके पास ऑडी Q7 टॉप मॉडल है और वो पैसे नहीं दे रहा है, तो उसको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 9,999 आदमियों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, असली दस्तावेज दे के लोन लिया, तो उनके खिलाफ विलफुल डिफॉल्टर लग ही नहीं सकती। विलफुल डिफॉल्टर लगाना कोई बालाजी का खड़ा नहीं है, बैंक, एनबीएफसी कंपनी को वो प्रूफ करना पड़ेगा। पहले ये क्या करते थे, अब अगर आपके पास विलफुल डिफॉल्टर का नोटिस आ रहा है या 316, 318 का नोटिस आ रहा है, भैया हम आपके ऊपर लगा देंगे, कह दे जल्दी लगा दे। जो 316, 318 धारा वो है क्या? जो पहले 420 थी, आम आदमी को पता था 420 धारा का,
फोर्जरी की, ठगी की, आज की डेट में उसका नंबर 318(4) हो गया, क्योंकि नया कानून आ गया बीएनएस। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 नए कानून हमारे देश में इंप्लीमेंट हो गए हैं, लागू हो गए हैं। अब जो ये 3 नए कानून आए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो कोई आदमी आज फोर्जरी करेगा, ठगी करेगा, तो उसके ऊपर 420 420 नहीं लगेगी। आज की डेट में 420 धारा का अस्तित्व ही नहीं है, डिलीट हो गया, खत्म हो गया। ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, आईपीसी और सीआरपीसी खत्म हो गया हमारे देश में। ये नए 3 कानून इंप्लीमेंट हो गए, लागू हो गया। अब जो पहले 406 थी, अमानत में खयानत थी, अब उसका नंबर 316 हो गया। अब 316 और 318 किस सिनेरियो में लग सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने इस तरीके से लोन नहीं लिया, आप इस सिनेरियो में, इस कैटेगरी में नहीं है, तो आपके ऊपर ये लग ही नहीं सकती। पहले ये क्या करते थे, इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोर्ट में रजिस्टर्ड करवा देते थे 420 और 406 लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में देने के लिए। पुलिस स्टेशन, थाने चौकी में तो तब भी नहीं होती थी, लेकिन तब परेशानी क्या होती थी, लोनी को बहुत ज्यादा हरास होना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, क्योंकि ये जो धारा है, ये ऑनेबल हाई कोर्ट के पास राइट्स हैं, अधिकार हैं, इसको क्वेश करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए उसको वहां जाना पड़ता था। लेकिन अब ये जो 316 और 318 है, अगर ये कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आपके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है, अब बीएनएस आने से और भी ज्यादा लोनी की साइड हो गया है कानून। सबसे पहले कोर्ट से आपके पास समन आएगा, उसको बोलते हैं प्री कॉग्निजेंस, मतलब अभी ये केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ केस कोर्ट में, आपको कोर्ट पहले इंटीमेट कर रही है, पहले ही बता रही है, अब जाके अपना जेन्युइन रीजन बताएं कि भाई हमने तो कोई फॉर्जरी नहीं करी जी, कोई ठगी नहीं करी, इस तरीके से हमने लोन लिया था और इस कारण से ईएमआई नहीं दी जा रही है, तो वो क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वहीं से उसी कोर्ट से, लोअर कोर्ट के पास ही पावर आ गया। और उसके बाद आपके पास राइट्स आ जाएंगे, अधिकार आ जाएंगे, आप उस बैंक, एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि मेरे ऊपर फर्जी केस क्यों दर्ज किया। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, और लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्ता लगाने की निंजा टेक्निक सीख सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। आप दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में, कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।